Hello everyone. Today we are going to start the second chapter of class 10 of chemistry, that is your acid, base and salt. आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों, हमें ये पता है कि इस यूनिवर्स में 118 एलिमेंट्स हैं। बच्चों, ये 118 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के बहुत बड़े अमाउंट में कंपाउंड्स बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। These 118 different chemical elements are combined together and form a very big amount of large amount of compounds. On the basis of their chemical properties, इनके chemical properties के आधार पर all the compounds are divided into 3 groups. जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और ये ग्रुप्स हैं फर्स्ट एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है? हाउ वी आर एबल टू नो दैट विच इज योर एन एसिड और अ बेस? हम इंडिकेटर की मदद से ये जान सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। What is indicator? Indicators क्या होते हैं उसे हम लोग समझेंगे। An indicator is a dye. Indicator एक डाई होता है, एक रंजक होता है that changes color, जो अपने रंग में परिवर्तन करता है when it is put into an acid or base, जब इसे किसी एसिड और किसी बेस में डाला जाता है। एक इंडिकेटर वो होता है जो अपने रंग में परिवर्तन करता है जब उसे एक एसिड या फिर बेस में डाला जाता है। There are 3 most common indicators to test acid and bases are litmus, methyl orange and phenolphthalein. 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। At first, we are talking about litmus paper. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिटमस पेपर। बच्चों, लिटमस पेपर होता है एक नेचुरल इंडिकेटर। वहीं अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन, तो ये जो 2 इंडिकेटर्स हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसे हम मनुष्य खुद से बनाते हैं, दैट इज योर मैन मेड इंडिकेटर्स। बट लिटमस इज योर नेचुरल इंडिकेटर। लाइकेन के पौधों से प्राप्त होते हैं, लाइकेन की पत्तियों से हम इसे तैयार किया करते हैं लिटमस पेपर को। बच्चों, लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, ब्लू और रेड। लिटमस पेपर का जो कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो पर्पल होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू और रेड किसी को भी डालें तो उसका कलर हमें बैंगनी ही मिलेगा, पर्पल ही मिलेगा। अगर हम बात करें कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। वहीं रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब an acid turns blue litmus to red and a base turns a red litmus to blue। हम बात करते हैं बच्चों मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर होता है वो होता है ऑरेंज, और जब हम इसे एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, और जब हम उसे बेस में डाला करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। वहीं हम बात करते हैं फिनोल्फथैलीन, तो फिनोल्फथैलीन का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर होता है बच्चों वो कलरलेस होता है, जस्ट लाइक वाटर। वहीं अगर हम बात करें कि एसिड सॉल्यूशन में फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस के सॉल्यूशन में फिनोल्फथैलीन का जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। आप बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ अदर इंडिकेटर्स भी हैं जिसकी मदद से हम लोग एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। We will able to identify acid and bases with the help of some other indicators. These are your red cabbage, ये लाल गोभी आप देखे होंगे बच्चों, टर्मरिक हल्दी, olfactory indicators गंधीय सूचक जिसे हम गंध के माध्यम से
गंध के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। थैंक यू।